दोस्तों कहानी एक सुबह की है। अभी सूरज भी निकला नहीं था और एक माझी नदी के किनारे पर अपना जाल लेकर पहुंच गया। सुबह सुबह अंधेरा था तो उसके पैरों में एक बोरी जिसमें पत्थर भरे हुए थे वो उसके पैरों में टकरा गई। माझी नीचे गिर गया और उसने अपना जाल, अंधेरा था इसी कारण उसने अपना जाल और वहाँ पर जितना भी वह सामान लाया था सब का सब उसने नदी के किनारे पर रख दिया और वह सूर्य का उगने का इंतज़ार करने लगा। सूर्य के कब उगे और मैं कब जाल पानी में डालूं और कब मैं मछलियाँ पकड़ूं। वह एक एक करके सारे पत्थरों को उस नदी में फेंकता गया। छपाक की आवाज़ सुनते ही वह दूसरा पत्थर फिर से नदी में फेंकता है। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई और तब तक उसने झोले से सारे के सारे पत्थर एक एक करके उस बहती हुई नदी में फेंक डाले। सिर्फ एक पत्थर उसके हाथ में बचा था जो उसके हाथ में जिसे वह नदी में फेंकने ही वाला था। सूरज की रोशनी में देखते से ही जैसे कि उसका हृदय धड़कन बंद हो गई हो, सांस रुक गई हो। उसने जितने सारे के सारे पत्थर नदी में पत्थर समझकर फेंक दिए थे वे हीरे जवाहरात थे, लेकिन अब तो अंतिम पत्थर हाथ में बचा था टुकड़ा और वह पूरे झोले को नदी में फेंक चुका था। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, तड़फने लगा। इतनी संपदा उसे मिल गई थी कि अनंत जन्मों के लिए काफ़ी थी, लेकिन अंधेरे में अनजान अपरिचित उसने उन सारे पत्थरों को पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया। लेकिन फिर भी वह मछुआ सौभाग्यशाली था मछुआरा, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूरज निकल आया और उसे दिखाई पड़ गया कि जो उसके हाथ में वह पत्थर समझकर फेंक रहा है वह हीरे जवाहरात है। साधारणतः सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। ज़िंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह आदमी करने में बहुत देर कर देता है। जीवन एक बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय उसे फेंकने और गंवाने के कुछ भी नहीं करता। जीवन क्या है यह भी पता नहीं चल पाता, हम उसे फेंक देते हैं। जीवन में क्या छिपा था, कौन से राज थे, कौन सा रहस्य था, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद और कौन सी मुक्ति थी, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं हो पाता। जीवन हमारे हाथ से रिक्त होता चला जाता है। इन आने वाले 3 दिनों में जीवन की संपदा पर यह थोड़ी सी बातें मुझे करनी है, लेकिन जो लोग जीवन की संपदा को पत्थर मानकर बैठ गए हैं वे कभी आँख खोल कर देख पाएंगे कि जिन्हें उन्होंने पत्थर समझा था वे हीरे मणिक हैं। यह बहुत कठिन है और जिन लोगों ने जीवन को पत्थर मानकर फेंकने में समय गंवा दिया, अगर आज उनसे कोई कहने जाए कि जिन्हें तुमने पत्थर समझकर फेंक रहे हो वह हीरे मोती भी थे, तो वे नाराज़ होंगे, क्रोध से भर जाएंगे। इसलिए नहीं कि बात कही गई वह गलत है, बल्कि इसलिए कि यह बात इस बात का स्मरण दिलाती है कि उन्होंने बहुत सी संपदा जीवन की इस बहती हुई नदी में या इस बेकार की ज़िंदगी में फेंक डाली है। उन लोगों को यह भी जानकर बहुत दुख होगा कि जिन्हें उन्होंने पत्थर या बेकार की वस्तु समझकर फेंक डाला है वह जीवन के रहस्यों से भरा हुआ एक महान अनुभव था। लेकिन चाहे हमने कितनी ही संपदा फेंक दी हो, अगर एक क्षण भी जीवन का शेष हो तो फिर भी हम कुछ बचा सकते हैं, कुछ जान सकते हैं और कुछ पा सकते हैं। जीवन की खोज में कभी भी इतनी देर नहीं होती कि कोई आदमी निराश होने का कारण पाए। लेकिन हमने यह मान ही लिया है अंधेरे में, अज्ञान में, कि जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के। जो लोग ऐसा मानकर बैठ गए हैं उन्हें खोज के पहले ही हार स्वीकार कर ली है। मैं इस हार के संबंध में, इस निराशा के संबंध में, इस मान की ली गई पराजय के संबंध में सबसे पहली चेतावनी यह देना चाहता हूँ कि जीवन मिट्टी और पत्थर नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है। जीवन में मिट्टी पत्थर के बीच भी बहुत कुछ छिपा है। अगर खोजने वाली आंखें हो तो जीवन से यह सीढ़ी भी निकलती है जो परमात्मा तक पहुँचाती है। इस शरीर में जो भी देखने पर हमें मिलता है मांस चमड़ी से ज़्यादा नहीं है, वह छिपा है जिसका हड्डी मांस और चमड़ी से कोई भी संबंध नहीं है। इस साधारण सी देह में भी जो आज जन्मती है कल मर जाती है और मिट्टी हो जाती है, उसका वास है जो अमृत है, जो कभी जन्मता नहीं, कभी समाप्त भी नहीं होता। रूप के भीतर अरूप छिपा है, दृश्य के भीतर अदृश्य का वास है और मृत्यु के कुआसे में अमृत की ज्योति छिपी हुई है। मृत्यु के धुएं में अमृत की लौ भी छिपी हुई है। वह फ्लेम, वह ज्योति भी छिपी हुई है जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती।
लेकिन हम धुएं को देखकर ही वापस लौट आते हैं और ज्योति को नहीं देख पाते। यह जो लोग थोड़ी हिम्मत करते हैं वे धुएं में ही खो जाते हैं और ज्योति तक नहीं पहुंच पाते। यह यात्रा कैसी हो सकती है कि हम धुएं के भीतर छिपी हुई ज्योति को जान सके, शरीर के भीतर छिपी हुई आत्मा को पहचान सके, प्रकृति के भीतर छुपे हुए परमात्मा के दर्शन कर सके। यह कैसे हो सकता है, उस संबंध में ही 3 चरणों में मुझे आपसे बात करनी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना एक लाइक भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।